नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं नीतू गौरकिला। इतिहास गवाह है कि हर महामारी के बाद के समय मानव इतिहास के लिए एक आयाम खोलता है जो उसके लिए वरदान साबित होता है। ऐसा ही कुछ उम्मीद साल 2021 में भी की जा रही है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। अब से पहले जब भी महामारी के बाद के समय के लिहाज से अच्छा समय आया है, उससे खास बातें जुड़ी हैं। जहां लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, कुछ अनिश्चितता जरूरी होती है। इसके साथ ही ऐसे मौकों पर आर्थिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। महामारी के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती लगती है। जब कोई नई महामारी फैलती है तो वो समय डॉक्टरों के लिए चुनौती भरा होता है और आम लोगों में भी निराशा से उबने की एक बेकरारी दिखाई देती है। 1830 के दशक में जब फ्रांस में हैजा फैला, महामारी के बाद लोगों में अपेक्षाएं बहुत बड़ी दिखी। बड़े राजनीतिक बदलाव देखे गए। प्लेग के बाद ब्रिटेन और फ्रांस में औद्योगिक क्रांति की नींव डली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में महामारी के बाद एक बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा? दुनिया के बहुत से देशों ने वैक्सीनेशन में तेजी दिखाई है और वो अपने यहाँ पाबंदियां हटाने की तैयारी में हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं के लिए ये समय अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहास इन हालातों के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। इतिहास में विश्व युद्ध, महामारी जैसे कई मौके आए हैं जहां दुनिया भर के सकल घरेलू उत्पादन ने वापसी की है। इससे पता चलता है कि लोग खर्च करना पसंद करते हैं। आपदा व्यापार को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करती है और राजनीतिक अस्थिरता आती है। लोगों को पहले खर्च करने के मौके नहीं मिलते हैं। 1870 के दशक के पहले हिस्से में जब चेचक महामारी फैली थी, तब ब्रिटेन की घरेलू बचत दोगुनी हो गई थी। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान की बचत दर दोगुनी हो गई थी। महामारी खत्म होते ही रोजगार बढ़ता है, लेकिन तुरंत ही तेजी नहीं आती। 1920 में स्पेनिश फ्लू के बाद अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ था। अमेरिका में विश्व युद्ध के बाद लोगों ने केवल 20% ही खर्च किया था। 1949 में अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई थी, लेकिन ये भी तय है कि हर बार व्यापार जगत में नई तरीके इजाद किए गए, जिससे या तो नए उत्पाद आए या उनके लिए कोई नया सिस्टम। ऐसे मौकों पर लोगों ने पैसे कमाने के नए तरीके ही नहीं सीखे, बल्कि कई तरह की नई सेवाएं भी देखने को मिली हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ब्लैक डेथ के बाद यूरोपीय लोगों ने दुनिया के बाहर के इलाकों को खोजना शुरू कर दिया। एक शोध के मुताबिक 100 साल पहले 1919 में स्टार्टअप की संख्या में बहुत तेजी आई थी। इसी दौर के बाद अमेरिका में मजदूरी भत्ता भी बढ़ गया था। हर मुश्किल दौर के बाद बहुत से देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। बुरा दौर झेलने के बाद लोग बदलाव चाहते हैं और ये राजनीति में भी दिखाई देता है। महामारी कई बार उसके पहले की असमानता को देखने को मजबूर करती है और महामारी के बाद इससे संबंधित अस्थिरता उभरने लगती है। एक IMF को शोध के मुताबिक ऐसा महामारी के 2 साल तक दिखाई देता है। साल 2013-16 के बीच पश्चिम अफ्रीका में इबोला महामारी के बाद हिंसा 40% बढ़ गई थी। ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर से बचाने वाले विंस्टन चर्चिल को भी युद्ध के बाद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बेशक महामारी ने हमारे देश के हालात को बहुत प्रभावित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक तौर से हुआ है, लेकिन महामारी के बाद क्या होगा इसका अनुमान लगाने की स्थिति में शायद अभी कोई नहीं है। ये समय ही बताएगा कि क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।